गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 14 जुलाई है और आज के हम ज़बरदस्त करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ज़बरदस्त क्लास है, ऑल इन वन क्लास है। ज़रूर देखिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा क्विक रिवीजन। 13 जुलाई का विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को जीवन भर के लिए YRSPC का अध्यक्ष चुना गया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसने विंबलडन 2022 खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अलवारी तारियो। हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तर्कस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? सूडान। हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति के निधन हो गया है? BK सिंघल का। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है? चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में किसे गोवा शिपयार्ड का नया उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रजेश कुमार। पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। हाल ही में किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD के रूप में कार्यभार संभाला है? राजेंद्र प्रसाद। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 14 जुलाई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो जॉनी बेयरस्टो और मैरी जॉन कैब ने जीता है। जून के लिए जो है यहाँ पर बात हो रही है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए अवार्ड जीता है जॉनी बेयरस्टो, मैरी जॉन कैब ने। तो इंग्लैंड के जो है ये बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का, जबकि दक्षिण अफ्रीका की पावर हिटिंग बैटर मैरी जॉन कैब वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। तो मेंस में किसको मिला है? जॉनी बेयरस्टो को। और वीमेंस में मिला है मैरी जॉन कैब, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं, और जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के हैं। अब यहाँ पर बात ICC की हो रही है। ICC से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है और कुछ कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं। ICC की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। ICC का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बार्कले हैं। ICC के CEO कौन है? जेफ एलार्डिस हैं। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं उसी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? गोवा के अंदर। हाल ही में फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 सूची में किस एथलीट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? लियोनल मेसी। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर ऊबर कप 2022 जीता है? दक्षिण कोरिया को। और हाल ही में ओडिशा ने किस राज्य को हराकर 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? कर्नाटक को। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए मैं बताऊं कि आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर UPSC के लिए आप कुछ बेस्ट मटेरियल कंटेंट बताइए, जहां से आपको मैगजीन वगैरह सब कुछ मिल जाए, बेस्ट फैकल्टी इंडिया की मिल जाए, जहां से UPSC का कंप्लीट प्रिपरेशन करो। तो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा प्रेप लीडर का UPSC एग्जाम। दोस्तों, जो प्रिपरेशन कंटेंट अभी तक का मार्केट में सबसे बढ़िया कंटेंट है, जो प्रेप लीडर की ड्रीम टीम, मतलब कि इंडिया की टॉप UPSC फैकल्टीज ने बनाया है। अगर आप आज ही ऐप डाउनलोड करते हैं साथियों, तो आपको 24 आवर्स के लिए इनके प्रीमियम कंटेंट का फुल एक्सेस मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो 24 घंटे के बाद भी आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। जैसे कि आपको बता दें, इसमें फ्री NCERT समरीज मिलेगी, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की NCERT समरी मिलेगी, इसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का चैप्टर वाइज सभी रिलेवेंट टॉपिक्स इसमें मिलेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव कंटेंट है, जो अभी आपको बता दें कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर फ्री करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगा। आपको हर मंथ ये मैगजीन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें सभी रिलेवेंट न्यूज़पेपर का कंप्रिहेंसिव कवरेज होता है, ताकि आप कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। इसमें आपको देखिए डिस्ट्रिक्ट प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए सेक्शन दिए गए हैं, ताकि आप सभी एस्पेक्ट को कंप्रिहेंसिव मैनर में कवर कर सकें। इसके अलावा देखिए इसमें फ्री टीजर्स हैं। टीजर सब्जेक्ट नोट्स का दोस्तों कंसाइन समरी होता है इन द फॉर्म ऑफ अगर फ्लैश कार्ड और टैबलेट, जिससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सब क्विक रिवीजन कर सकते हो। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए, ट्रीजर रिवीजन नोट्स होते हैं, और इसमें बता दें साथियों, जिसमें आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल और यूनिक रिसोर्स है, जो आपको सिर्फ प्रिपलेडर पर ही मिलेगा साथियों। इसके अलावा आपको फ्री लर्निंग थ्रू मैप्स है, ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर है साथियों। हर बार UPSC कोई ना कोई जो UPSC कोई ना कोई जो क्वेश्चन है मैप्स में से पूछा जाता है, तो एटलस कैसे पढ़ना है और मैप्स जो है करना सही तरीका क्या है, वो भी आप इस फीचर्स के साथ जो है सीख सकते हैं।
इतना सब कुछ फ्री में देखने को मिल रहा है तो वेट किस बात का है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कीजिए। मुझे तो पता है इनका कंटेंट जो है सबसे अच्छा है, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। स्कीम के तहत इनका कंटेंट चेक करें, अच्छा लगे तो परचेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी जाके साइन अप करें। 24 आवर्स के लिए आपको फ्री एक्सेस भी मिलेगा, जल्दी से जाके उसको साइन अप जरूर करें साथियों। हाल ही में किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है? इनका क्या नाम है? इनामुल हक। ठीक है, इनामुल हक, ये हैं इनामुल हक। प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, कला विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। उनके ढाका स्थित आवास पर उनका निधन हो गया है। उन्होंने 28 सितंबर 1983 से 6 फरवरी 1991 तक राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। आपको बता दें 2016 में 21 पदक, 2020 में स्वाधीनता पदक और उनके योगदान के सम्मान में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। देखते हैं रिलेवेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया है? भजन सोपोरी का। हाल ही में किस बॉलीवुड सिंगर का निधन हो गया है? के का। हाल ही में किस वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया है? शिवाजी पटनायक का। हाल ही में किस प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान का निधन हो गया है? पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का। दुनिया में सबसे उम्रदराज किस शतरंज ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया है? यूरी एवरवक का। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए एआई टूल्स विकसित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आईआईटी मद्रास ने दोस्तों व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए एआई टूल्स विकसित किया है। तो इसमें जो है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने क्रांतिकारी तरीका विकसित किया है। किसी व्यक्ति को कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान कर सकता है। रोगी डीएनए प्रोफाइल के आधार पर पिवोट एक एआई आधारित उपकरण है, चिकित्सकों को रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचार कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा। यह दूत एक मशीन लर्निंग मॉडल पर बनाया गया जो जीन को कैंसर से बचाव करने वाले ट्यूमर, स्प्रेसर्स, कैंसर का कारण बनने वाले ओंकोजीन और न्यूजन 3 में वर्गीकृत करता है। देखते हैं रिलेवेंट करंट अफेयर्स प्रश्न से रिलेटेड। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर भारत का पहला हाइपर लूप विकसित करने के लिए समझौता किया? आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। हाल ही में किस आईआईटी परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास के साथ। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेनिक घुटना कदम बनाया गया है? आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिज़ाइन का ताज जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें रिलेटेड। तो भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के यशु शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स का डिज़ाइन का खिताब जीता है। वो कानपुर की भारत की हैं। इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में एशिया की प्रतियोगी थीं। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय महिलाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। रिलेवेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फेमना मिस इंडिया 2022 का ताज जीता? कर्नाटक। किस देश की खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज जीता है? यूके की। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? राजस्थान। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को वुमेन मैच का आधिकारिक जो है टीम का ब्रांड एम्बेसडर, आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया? झूलन गोस्वामी को। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोचीन। ठीक है, कोचीन। तो हाल ही में जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 6ठी बैठक का आयोजन कोचीन में किया गया है। आपको बता दें कि जहाज ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में तैनात है। तो भारतीय नौसेना का जो है स्टील्थ फ्रेगेट तरकसन बिल लंबी दूरी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में किया है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के साथ मेल खाना, जिससे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में दक्षिण अमेरिका तिरंगा फहरा सकती है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने सागरिता डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी की? सिंगापुर। किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? धर्मशाला। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डिकार्बोनेशन समिति का उद्घाटन किया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? मिस्र। हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। प्रमुख महोत्सव और आयोजन 2022 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में झांसी में।
विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हो? मध्य प्रदेश के अंदर। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हो? मंडला एमपी में। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हो? पणजी के अंदर। 3रा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा जो 2023 में बनकर तैयार होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये भारत का पहला शहरी एक्सप्रेसवे होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो है साथियों नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे हरियाणा भाग में उत्तरी परिधि सड़क के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई मुख्य सड़कों पर गंभीर यातायात का जो है इसमें कम करेगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा है? सिक्किम। हाल ही में बीआरओ ने लद्दाख में कितने फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? 19,300। हाल ही में किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया? मुंबई के अंदर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? बेंगलोर के अंदर। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहाँ से लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वाधीनता संग्राम सूरवीरों किताब का जो है विमोचन किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा साथियों मीनाक्षी लेखी, ठीक है, मीनाक्षी लेखी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखते हैं, डिटेल देखते हैं। किस केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में गुजराती में पुस्तक विमोचन किया? स्वाधीनता संग्राम सूरवीरों नामक पुस्तक 75वां स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानियों को साझा करती है। यह पुस्तक देश की स्वतंत्रता के 75वां वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करती है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा किस राज्य में सागर परिक्रमा प्रोग्राम 2022 का उद्घाटन किया गया? गुजरात के अंदर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में आयुष वन का उद्घाटन किया? गुजरात के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय उद्घाटन किया? गोवा के अंदर। किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर उद्घाटन किया? चंडीगढ़ के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत भाग विधाता महोत्सव उद्घाटन किया गया? स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे जीवन भर के लिए युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी को, ठीक है। हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? बबीता सिंह को। किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया? रंजीत रथ। हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक का ऑफ न्यूयॉर्क का निदेशक मंडल चुना गया है? अरविंद कृष्ण को। किसे भारतीय वायुसेना अकादमी का नया कमांडेंट बनाया गया? बीसी शेखर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? शांति सेठी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एआई इन डिफेंस पर पहली बार प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया है, ठीक है। इस कार्यक्रम में सबसे नवीन एआई सक्षम उत्पादक प्रदर्शन शामिल होगा जो सेवाओं, अनुसंधान संगठन, उद्योगों, स्टार्टअप उद्यमियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली से। क्वाड लीडर समिट 2022 की मेजबानी किसने की? जापान ने। किस शहर द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? जम्मू कश्मीर। हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 को किस देश को वर्ष का देश के रूप में मानते थे? इंडिया को। हाल ही में किस एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटिव सर्टिफिकेट दिया गया है? उत्तर हो जाएगा आकाशा एयर को दिया गया है, ठीक है। तो राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व वाली आकाशा एयर को टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई है। चलिए हाल ही में $3 मिलियन मार्केट कैप हासिल करने में दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? एप्पल। किस सोशल मीडिया कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? ट्विटर ने। किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम से एक मोटर शोरूम लॉन्च किया? टाटा मोटर्स। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया है? गूगल ने। आज का एग्जाम लंच देखेंगे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। और महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रचार करने वाले भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था? कनिष्क।
बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म से। ठीक है। आज का सवाल है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीती है? उत्तर हो जाएगा इसका, फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।